अर्जुन कहने लगे कि हे मधुसूदन, आपने यामल की एकादशी की कथा बता करके बड़ी कृपा की। कृपा करके ये बतलाइए कि चैत कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी की कथा क्या है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, चैत कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहते हैं। एक बार राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। लोमश ऋषि ने मानधाता को बतलाया, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। मानधाता ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। और अब की बार पापमोचनी एकादशी मंगलवार को है। जो भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं वह बुधवार को सुबह 8:23 के पहले अपना पालन करें। महर्षि लोमश कहने लगे कि हे राजन, चैत कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं इस व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में एक वन था और उस वन में अप्सराएं किन्नर के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था और हर समय नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं वहाँ पर विहार किया करती थी तो कभी देवेंद्र अन्य देवता के साथ क्रीड़ा किया करती थी। और उसी वन में मेधावी नामक एक ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। उसी वन में मेधावी नामक एक ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। वह शिवभक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा जब ऋषि को देखा तो उनके स्वरूप को देख करके मोहित हो गई और उनके निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा करती है। इसलिए वो कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गायन करने लगी। उसी समय शिवभक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। उस समय महर्षि अपनी युवावस्था में थे और काफ़ी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था और वह दूसरे को कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू कर दिया तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने और उसके सौंदर्य को देख करके मोहित हो गई। वह अप्सरा मेधावी मुनि को जब कामदेव से पीड़ित देखा तो वो मुनि से आलिंगन करने लगती है। महर्षि मेधावी भी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर के शिव रहस्य को भूल जाते हैं और काम के वशीभूत होकर के उसके साथ रमण करने लगते हैं। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन और रात का भी ज्ञान नहीं रहता। काफ़ी समय तक वह रमण करते रहे। एक दिन मंजुघोषा कहने लगी कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर के वह कहने लगे, अभी तो संध्या है, प्रातःकाल होते ही चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। दोनों ने बहुत समय व्यतीत किया। एक दिन मंजुघोषा ने कहा कि हे ऋषिवर, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि कहने लगे कि हे रूपवती, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है। मुनि के वचनों को सुनकर अप्सरा कहने लगी कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, अब आप ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितने दिन हो गए और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या संभव है। अप्सरा की बात जब मुनि ने सुनी तो मुनि को समय का बोध हो जाता है। वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगी और मुनि को पता चल गया कि उन्हें अप्सरा के साथ रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। इतना ज़्यादा भोग विलास में समय व्यर्थ चला गया। इससे मुनि को बड़ा क्रोध आया और मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि ये मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू पापनी है, दुराचारणी है, अब तू मेरे पाप से पिशाचिनी बन जा। वो अप्सरा मुनि के श्राप से पिशाचिनी बन गई और कहने लगी
कि हे ऋषिवर, इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। मैंने आपके साथ तो काफ़ी दिन व्यतीत किया है। लोग कहेंगे कि मुनि के साथ रहने पर अप्सरा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर जब मंजुघोषा ऐसा कहने लगी तो मुनि जो थे उनको अपने क्रोध पर गलानी होने लगी और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, फिर भाई मैं तुम्हें इस शाप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से आप पिशाचिनी से मुक्त हो जाओगी और स्वर्ग को प्राप्त करोगी। और ऐसा कहकर मुनि ने उस एकादशी का मंजुघोषा से पूरा विधि विधान बताया और कहा, आप पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। और जब मुनि ने अप्सरा को ये सारी चीज़ें बता दी तो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने जब अपने पुत्र मेधावी को देखा तो कहने लगे कि हे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया है कि आपके सभी तप नष्ट हो गए हैं और तुम्हारा तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने अपना सिर लज्जा से नीचे झुका लिया और कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है और इसी पाप के कारण संभवतः मेरा तेज नष्ट हो गया है। कृपा करके आप कोई इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि कहने लगे, तुम चैत्र कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी की विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो और व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता के वचनों के अनुसार मेधावी मुनि ने एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया और इसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से पिशाचिनी के रूप से मुक्त हो गई और सुंदर स्वरूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी की कथा सुनने या कहने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से स्वर्ण चुराने, मदपान करने वाली, पर स्त्री को कुदृष्टि से देखने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, काली मैया की जय, स्थान देवता की जय, आवाहित समस्त देवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।